पुरा काल में आरुणि मुनि के पुत्र श्वेतकेतु हुए। आरुणि मुनि ने उनसे कहा कि अब तुम्हारी आयु ब्रह्मचर्य को धारण करने की है, अतः ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य के समीप में रहकर विद्याध्ययन करो। हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसने वेदों का अध्ययन न किया हो। हमारे परिवार के सभी बालक वेदज्ञ होते हुए आए हैं। पिता की आज्ञा को मानकर श्वेतकेतु भी 12 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में रहे। 12 वर्ष की आयु में श्वेतकेतु का गुरुकुल में प्रवेश हुआ और पुनः 12 वर्ष तक वह वहाँ पढ़ता रहा। इस प्रकार जब 24 वर्ष की आयु प्राप्त कर पिता के समीप लौटा तो वह बड़ा ही अभिमानी होकर लौटा। वह स्वयं को बड़ा मनस्वी, वेद का पंडित तथा स्वयं के मत के प्रति आग्रही बनकर ही आया था। पिता ने जब उसकी मनः स्थिति को जाना तो फिर उससे पूछा, ये सौम्य, क्या तुमने उस रहस्य को अपने आचार्य से जाना है जिसके जान लेने से अश्रुत तत्व भी सुना हुआ सा लगता है, जिस पर मनन नहीं किया वह भी मन की परिधि में आ जाता है और जिसके कारण अज्ञात पदार्थ को भी जान लिया जाता है। श्वेतकेतु तो इस रहस्य को नहीं जानता था, अतः उसने पूछा, भगवान, वह रहस्य क्या है? कृपया आप मुझे उपदेश प्रदान करें। आरुणि मुनि ने कहा, यदि हम मिट्टी के एक ढेले को जान लें तो समझ लो कि हमने सारी मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं को जान लिया, किंतु मिट्टी से ही तो घड़ा, मिट्टी से ही तो सिकोरा और अन्य पदार्थ बने हैं। वास्तव में देखा जाए तो मिट्टी ही सत्य है, अन्य पदार्थ तो उससे उत्पन्न हुए हैं या उससे बने हैं। इस कारण से उन्होंने अलग अलग नाम धारण कर लिए हैं। इसीलिए हमें तात्विक पदार्थ तो मिट्टी को ही मानना चाहिए। आरुणि ने दूसरा उदाहरण दिया, यदि आप स्वर्ण पिंड को जान लेते हैं तो उससे बनने वाले सभी आभूषणों के स्वर्णमय होने का ज्ञान अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। अतः स्वर्ण ही सत्य है, उससे निर्मित वस्तुएं उसका विकार मात्र हैं। इस प्रकार यदि लोहे पहचान लिया जाए तो उससे बनने वाले अन्य पदार्थ के लोहमय होने का पता चल जाता है। सत्य तो लोहा ही है, इससे बने पदार्थ तो उससे विकार मात्र हैं। इन 3 उदाहरणों को देकर आरुणि ने अपने पुत्र को यह बताया कि संसार में जानने योग्य यदि कुछ है तो वह परमपिता परमात्मा ही है, क्योंकि यह समस्त जो जगत है वह उससे ही तो बना है। यदि हमने उसे जान लिया तो अन्य कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता है। उस परमात्मा को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, कारण कि संसार के उत्पन्न होने, उसको संचालित करने तथा यथा समय उसके अपने आप प्रलय में विलीन हो जाने का कारण भी तो परमात्मा ही है। पिता के इस वचन को सुनकर श्वेतकेतु ने कहा, मेरे आचार्य ने तो मुझे यह तत्व नहीं बताया। संभवतः वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ ही होंगे, क्योंकि यदि वह जानते तो मुझे अवश्य ही बतलाते। अतः उसने अपने पिता से कहा, अब आप ही मुझे यह ज्ञान प्रदान करें। आरुणि कहने लगे, जब संसार की रचना नहीं हुई थी उस समय ब्रह्म सत्य रूप में विद्यमान था, वही एक अद्वितीय था। सृष्टि तो व्यक्त रूप में थी ही नहीं, प्रकृति भी अपनी सुसुप्ता अवस्था में थी। कई लोगों का यह भी विचार है कि आरंभ में कुछ भी नहीं था, अभाव ही था, असत ही था। उस अभाव से ही भाव की उत्पत्ति हो गई, नास्ति से ही अस्ति हुई। किंतु आरुणि इस मत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, भला अभाव से भी कभी भाव की उत्पत्ति हो सकती है?
अर्थात जो है ही नहीं उससे कुछ कैसे उत्पन्न हो सकता है। अतः यह मानना ही उचित है कि परमात्मा ही सत्य रूप में सदा विद्यमान था और आगे भी रहेगा। अब उस परमात्मा ने एक होने पर भी बहुत प्रकार की सृष्टि रचना करने का विचार किया और प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा की। परमात्मा की यह इच्छा साधारण मनुष्यों की कामना की भांति नहीं है, यह उसका स्वभाव है और इसे आध्यात्म शास्त्रों में ईक्षण कहा गया है कि परमात्मा ने ईक्षण किया। उसके इस ईक्षण का प्रथम परिणाम संसार में तेज के रूप में दिखाई देने लगा। प्रकाशमान पदार्थों की रचना सबसे पहले हुई, उसके पश्चात जल बना। इस प्रकार अग्नि और जल इन दो भूतों की रचना हुई। अब जलों ने भी बहुत हो जाने की जब इच्छा की तो उससे अन्न की उत्पत्ति हुई। यह स्वाभाविक ही है कि जल से ही अन्न पैदा होता है। जहाँ बादल बरसेंगे वहाँ अन्न की उत्पत्ति निश्चित होती है। इस अभिप्राय को गीताकार ने कहा पर्जन्यादन्न संभवः। जब अन्न पैदा हो गया तो उसे खाने वाले जीवों की सृष्टि हुई। यह जैविक सृष्टि तीन प्रकार की है। पक्षी आदि अंडज अर्थात जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, वृक्ष आदि उद्भिज जो जमीन को फाड़ के निकलते हैं, और अन्य मनुष्य एवं पशु आदि जरायुज कहा जाते हैं। परमात्मा से उत्पन्न यह तेज, जल और पृथ्वी से उत्पन्न अन्न ही अनेक रूप होकर सृष्टि में विविधता देते रहे हैं। तत्वतः देखा जाए तो संसार में हर पदार्थ में तेज, जल और पृथ्वी के गुण रहते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि को ले, उसमें जो लालिमा है वह उसका तेज रूप है। जो उसमें श्वेत रूप दिखाई देता है वह जल का प्रतीक है, और जो काला है वह पृथ्वी का रूप है। सूर्य का उदाहरण भी लिया जा सकता है। उसमें जो लालिमा, शुक्ल तथा कालिमा दिखाई पड़ती है वह क्रमशः तेज, जल और पृथ्वी का ही प्रतीक है। यही बात चंद्रमा और विद्युत में भी दिखाई पड़ती है। जो हम भोजन करते हैं वह पचकर शरीर में तीन भागों में विभक्त हो जाता है। उसका स्थूल भाग विष्ठा, मल, मध्यम भाग मांस तथा सूक्ष्मतम अंश जो है मस्तिष्क के विचार तंतुओं का रूप ले लेता है। जल भी जब पिया जाता है तो शरीर में पहुंचने के बाद उसकी भी यही दशा होती है। स्थूल भाग मूत्र के रूप में, मध्यम भाग रक्त के रूप में तथा सूक्ष्म रूप प्राण बनकर जीवन को पोषित करते हैं। घृत और पौष्टिक पदार्थ जो होते हैं वे भी शरीर में जाकर तीन प्रकार के हो जाते हैं। इनका स्थूल भाग अस्थि, मध्यम भाग मज्जा तथा सूक्ष्म भाग वाणी को शक्ति देता है। इसीलिए मन को अन्नमय, प्राणों को जलमय और वाणी को तेजोमय कहा जाता है। यह सारा विवेचन थोड़ा क्लिष्ट था, अतः श्वेतकेतु को समझ में नहीं आया। अतः उसने कहा, भगवान आप कृपया मुझे फिर से समझाइए। आरुणि ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि दही में विलोए जाने पर उसका सूक्ष्म भाग ऊपर उठकर मन का अंश बन जाता है। पिए हुए जल का सूक्ष्म अंश प्राण रूप बनता है और शरीर में प्रविष्ट तेज का अंश सूक्ष्म होकर वाणी में आता है। तेजोमयी वाणी या प्रचंड वाणी का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारी वाणी में तेज के तत्व की प्रधानता रहती है। जब इन उदाहरणों से भी विषय बहुत स्पष्ट नहीं हुआ तो श्वेतकेतु ने पुनः समझाने के लिए कहा, जिसे उसके पिता ने स्वीकार कर लिया। अब आचार्य आरुणि ने इस देहस्थ आत्मा को 16 कलायुक्त बताया और श्वेतकेतु से कहा, षोडश कलायुक्त यह मनुष्य शरीर मुख्यतः अन्न और जल पर ही टिका हुआ है। तू 15 दिनों तक भोजन मत कर, किंतु जल पीकर ही रह। यदि जल पीना बंद कर दिया तो तेरे प्राण वियुक्त हो जाएंगे। श्वेतकेतु ने विषय का क्रियात्मक बोध करने की दृष्टि से पिता का आदेश माना और पूरे एक पखवाड़े तक बिना खाए रहा, अर्थात पूरे एक पक्ष तक 15 दिनों तक।
जब 16वें दिन वह पिता के पास आया तो उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसकी याददाश्त भी थोड़ी नष्ट जैसी हो गई थी। उसने पिता से कहा कि बताइए अब मैं क्या बोलूं और क्या कहूं। पिता ने परीक्षा लेने की दृष्टि से कहा, तुम मुझे ऋग्वेद की ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र तथा सामवेद का संगीत सुनाओ। पुत्र ने कहा, पिताजी 15 दिनों तक भूख के कारण ये सब विस्मृत हो गए हैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब पिता ने समझा कर कहा, जैसे प्रचंड अग्नि के बुझ जाने पर भी जुगनू की तरह एक छोटा सा अंगारा शेष रह जाता है, उससे बड़े घास का ढेर नहीं जलता, वह अंगारा स्वयं भी बुझकर राख बन जाता है। इसी तरह तेरे शरीर की 15 कलाएं जो हैं वो भोजन न करने के कारण नष्ट हो गई हैं। मात्र एक कला जल पीते रहने के कारण शेष रह गई है। ऐसी स्थिति में वेद मंत्रों की भी विस्मृति हो गई है। अब तू भोजन करके आ। जब भोजन कर लेगा तो तेरी विलुप्त हुई स्मृति पुनः जाग जाएगी, मुझे तू वेद सुना सकेगा। श्वेतकेतु ने ऐसा ही किया और पिता के पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया। विषय को स्पष्ट करते हुए आरुणि ऋषि ने कहा कि एक बचे हुए अंगारे को भी यदि छोटे तिनकों के समीप रखकर जलाए तो वह पुनः प्रचंड अग्नि का रूप ले लेता है। उसी प्रकार भूखे रहने के कारण तेरे शरीर का बहुलांश में ह्रास हो गया था, मात्र एक कला ही बची थी। जब उस कला का संयोग पुनः अन्न से हुआ तो अवशिष्ट सुप्त कलाएं भी पुनः जागृत हो गई और वेदों को तू पुनः स्मृत कर सका। अतः यथार्थ है कि मन जो है वो अन्नमय है, प्राण जो है वो जलमय है और वाणी जो है वो तेजमय है। उसके आगे महर्षि ने सुसुप्ति अवस्था का रहस्य बताया। सोने की स्थिति में जीव की क्या दशा होती है, इसे आचार्य ने अपने पुत्र को बताया। देखो, स्वप्न के सिद्धांत को जानो। जब यह शरीर निद्रा में सोया हुआ रहता है तब उस समय देह में स्थित जीव अपनी शुद्ध तटस्थ साक्षी रूप दशा में होता है। उसका मन भी विश्राम में है। अतः मन और इंद्रियों का संयोग न होने के कारण जीवात्मा पूर्ण रूप से अपने भाव स्वभाव से युक्त होता है। इसे सुषुप्ति या साक्षी अवस्था कहते हैं। सांख्य दर्शन में सुषुप्ति में भी जीव को ब्रह्म के सानिध्य में रहने वाला बताया गया है। वह थोड़े काल के लिए ही सही सांसारिक विषयों के उपराम होकर मोक्ष का सा आनंद प्राप्त कर लेता है। जागृत अवस्था इससे भिन्न है। इस दशा में जीव अपने आप को वृत्त रूप मानता है। सुख दुख हानि लाभ आदि वृत्तियों से वह अपने को उस आकार का कर लेता है और द्वंद्वों का अनुभव करता है। सुसुप्ति में इन वृत्तियों से हटकर मात्र स्वरूप में ही स्थित रहता है। सांसारिक कर्मों में दिन भर लिप्त रहने के पश्चात प्रगाढ़ निद्रा में वह आत्मा अपने स्वरूप के उसी प्रकार में आ जाता है जैसे कोई धागे से बंधा पक्षी इधर उधर थोड़ा बहुत दौड़ता है, परंतु अनंत आकाश में न जा सकने के कारण अंततो गत्वा पुनः अपने स्थान पर ही आकर बैठ जाता है। आचार्य ने उसे भूख प्यास का भेद भी समझाया। मनुष्य के द्वारा किए गए भोजन को जल ही देह में सर्वत्र पहुंचाता है। मुख में चबाए हुए भोजन भी थूक से मिश्रित होकर गले से नीचे उतरता है और जल ही उसे सर्वत्र पहुंचाता है। जब शुष्क भोजन का ग्रास गले में अटक जाता है तो हम पानी का घूंट पीकर ही उस भोजन की नली से नीचे उतारते हैं। जल के अतिरिक्त अन्न देह का दूसरा कारण है, क्योंकि जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। जब पृथ्वी में बीज बो दिया जाता है तब जल के द्वारा ही उसमें अंकुर जो है वो फूटता है। इसमें तेज तत्व भी कारण बनता है। यदि सूर्य ना हो तो अन्न पैदा नहीं होगा, मात्र जल से तो फसल सड़ जाएगी। इन सब भौतिक कारणों के पीछे सतरूपी परमात्मा को ही परम कारण जानना चाहिए, क्योंकि अन्न जल और तेज आदि का नियामक भी परमपिता परमात्मा ही है। सत्य तो यह है कि समस्त प्रजाएं ईश्वर में
रहने वाली है, ईश्वर के आधार पर रहने वाली है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो प्रथम वाणी का अवरोध हो जाता है, वह मन में विलीन हो जाती है, मन भी प्राणों में लीन हो जाते हैं। उस समय मनन करने, सोचने, विचारने की शक्ति नष्ट हो जाती है, प्राण तेज में लीन हो जाता है और वह तेज भी परमात्मा में समा जाता है। इस प्रकार मृत्यु के समय जीव शरीर से अलग होकर परम करुणामय परमात्मा के अधीन हो जाता है। अब आरुणि तत्वमसि का उपदेश प्रदान करते हैं। यह जो प्रकृति में भी सूक्ष्म आत्मा है, वह शुद्ध, सत्य, चेतन, विकार रहित आत्म तत्व है। वही आत्मा तू है। तत्त्वमसि, तत्वमसि का उपदेश जीव को ब्रह्म बताने का उपदेश नहीं है। अनेक दृष्टांतों तथा उदाहरणों से श्वेतकेतु को आरुणि आत्म तत्व का बोध कराते हैं। तत्वमसि का अभिप्राय यही है कि मनुष्य अपने आप को चैतन्य आत्म तत्व माने। ऋषि ने कहा, देखो मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, अनेक वृक्षों के रसों को एक ही स्थान पर लाकर एक विशिष्ट प्रक्रिया से उन्हें शहद के रूप में बदल देती हैं। अब शहद बन जाने पर उसके कण यह विवेक नहीं रखते कि मैं किस वृक्ष का हूँ। यह दूसरा जो शहद का कण है वह किसी अन्य वृक्ष का है। इस प्रकार ये सारी प्रजाएं भी अपने शुद्ध रूप में आत्मा ही है। इनमें जो व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, सांप, बिच्छू आदि विषैले तथा मच्छर आदि जीव जंतु हैं, वे सब भोग योनि में हैं। उन्हें अपने शुद्ध आत्मा होने का भान नहीं है। वह तो अपने को जैसे हैं वैसा ही मानते हैं, किंतु इन सभी प्राणियों में जो अविकारी परम सूक्ष्म आत्मा है वही तो सत्य है, और वह आत्मा तू ही है, अर्थात तुझमें ही वैसी सच्चित आत्मा विराजमान है। एक अन्य उदाहरण को लो। सभी नदियां अपने उद्गम स्थान से निकलकर बहती हुई समुद्र को प्राप्त होती हैं। उन सबका जल समुद्र में विलीन हो जाता है। वे नदियां तो समुद्र में अपनी सत्ता को विलीन कर चुकी हैं। अब उन्हें यह पता नहीं है कि मैं गंगा हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं ब्रह्मपुत्र हूँ। अपने होने का भान नहीं है। या फिर हम समुद्र में देखकर ये बता नहीं सकते कि यह गंगा का जल है, यह ब्रह्मपुत्र का जल है आदि। इस प्रकार ये जीवात्माएं भी अज्ञानवश अपने चेतन स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि हमें बनाने वाला परमात्मा सत स्वरूप है। अविद्या हत सिंह, व्याघ्र, वराह आदि पशु तो यही जानते हैं कि हम तो मात्र पशु ही हैं। वे अपने आत्म रूप से अनभिज्ञ रहते हैं, किंतु यह अविकारी आत्मा परम सूक्ष्म है, यही सत्य है। और यह सच्चित आत्मा ही तू है। तू अपने पृथक शरीर भाग को भूल जाएगा तो स्वयं को चेतन आत्मा मान लेगा। एक अन्य उदाहरण से समझने का यत्न कर। यह एक बड़ा वृक्ष है। यदि तुम कुल्हाड़ी लेकर इसकी एक जड़ पर प्रहार करोगे तो उससे रस गिरेगा। इसके मध्य भाग में तथा ऊपर के भाग पर यदि किसी प्रकार का कुल्हाड़ी मारोगे तो वहां से भी रस निकलेगा। कारण यह है कि यह वृक्ष सजीव है, मृत नहीं। अब जब इसकी एक शाखा सूखने लगती है तो वृक्ष के भीतर वह प्राण तत्व उस शाखा को छोड़ देता है, और इस प्रकार समस्त वृक्ष के सूख जाने पर वह सर्वथा निस्पंदन तथा रसहीन हो जाता है। मनुष्य के शरीर की भी यही दशा है। उसका एक अंग यदि विकृत हो जाए तो वह अंग विशेष निष्क्रिय हो जाएगा। पक्षाघात अर्थात लकवा आदि की स्थिति में एक हाथ या एक पांव काम करना बंद कर देता है, किंतु आत्मा के शरीर से पृथक हो जाने पर ही शरीर की मृत्यु मानी जाती है। तथापि शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा तो अमर, अविनाशी है।
वही आत्मा तुम हो। श्वेतकेतु ने कहा, भगवान मुझे और समझाए। तब आरुणि ने स्वीकार किया। आरुणि ने उन्हें गूलर का फल लाने का आदेश दिया। श्वेतकेतु न्यग्रोध गूलर का फल ले आया। आचार्य ने उसे फोड़ने के लिए कहा। उसने उसे फोड़ दिया। तब आचार्य ने पूछा, तुम इसमें क्या देखते हो? उत्तर मिला, सूक्ष्म से दाने दिखाई देते हैं। पुनः मुनि ने पूछा, एक दाने को तोड़कर देखो और बताओ क्या दिखता है। पुत्र ने तोड़ा और कहा, भगवान दाना तो तोड़ दिया, किंतु मुझे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वस्तुतः दाना भी सूक्ष्म और उसके विखंड अंश तो और भी सूक्ष्म, अतः आंखों से भला वे कैसे दिखाई देंगे। तब आचार्य ने कहा, पुत्र यह समझ लो कि इन सूक्ष्म कणों में ही वह विशाल वृक्ष समाया हुआ है। यह अदृश्य सूक्ष्म कण ही इस महान वृक्ष का उपादान कारण है। इस सूक्ष्म वृक्ष से ही इतने बड़े वृक्ष की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इस लंबी चौड़ी देह में भी सूक्ष्म आत्मा का निवास है। यही सूक्ष्म किंतु चेतन आत्मा तू स्वयं है। तुझे इस सत्य पर श्रद्धा करनी चाहिए। श्वेतकेतु समझा तो सही, फिर भी उसने फिर से समझाने के लिए कहा। अब आरुणि मुनि ने कहा, कल सुबह जब वह उनके पास आए तो नमक को पानी में मिलाकर लाए। उसने ऐसा ही किया। तब आरुणि मुनि ने पूछा, इसमें नमक कहाँ है? नमक तो पानी में घुल जाने के कारण अदृश्य हो गया है। आरुणि ने कहा, सौम्य, वह नमक तो जल में स्वयं को विलीन कर चुका है। अब तू इस जल के ऊपर के भाग से आचमन कर, तुझे यह जल नमक वाला ही लगेगा, अर्थात नमकीन लगेगा। इस प्रकार पात्र के मध्य भाग अथवा निम्न भाग कहीं से भी तू जल को पी, वह तुझे खारा ही लगेगा। श्वेतकेतु ने ऐसा ही अनुभव किया। तो आरुणि ने कहा, वस्तुतः नमक नष्ट नहीं हुआ है, वह तो इसमें ही है, केवल पूर्णतया मिल जाने के कारण वह दिखाई नहीं देता। इस प्रकार इस देह में यह आत्मा सर्वत्र रमता है, किंतु हम स्थूल नेत्रों से उसे देख नहीं सकते, जबकि उसका अनुभव तो कर सकते हैं। वही सूक्ष्म चेतन आत्मा तू है। श्वेतकेतु ने पुनः समझाने के लिए कहा और आचार्य ने स्वीकार कर लिया। जैसे कोई किसी का शत्रु हो और वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर गांधार देश से किसी अन्य देश में लाकर किसी निर्जन स्थान पर उसे छोड़ दे। अब वह पट्टी बांधकर लाया व्यक्ति पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं का ज्ञान न रखता हुआ चिल्लाए और कहे कि मेरे नेत्रों को बांधकर मुझे यहाँ लाया गया है, अब मुझ पर दया दिखाकर कोई मुझे मेरे देश लौटा दो। उसकी इस करुणा भरी पुकार को सुनकर कोई दयालु व्यक्ति उसकी पट्टी को खोले और गांधार देश को जाने वाले सीधे मार्ग पर लाकर उसे खड़ा कर दे, तो उस अज्ञात देश में वह मुसाफिर एक एक गांव को पूछता हुआ अंत में अपने देश पहुंच ही जाएगा। यही स्थिति आत्म तत्व को जानने की भी है। इसी प्रकार तत्वज्ञ आचार्य को पाकर जिज्ञासु उससे एक एक तत्व के बारे में पूछता हुआ परम तत्व आदित्य वर्ण परमात्मा को भी जान लेता है। उसे आत्म तत्व का भी ज्ञान हो जाता है। वह शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व ही तो है। श्वेतकेतु समझा तो अवश्य, किंतु उसने पुनः प्रकारांतर से समझाने की प्रार्थना की, जिसे आरुणि मुनि ने स्वीकार किया। हे सौम्य, देखो, एक विषम ज्वर से पीड़ित बीमार मनुष्य को सभी तरफ घेर कर उसके संबंधी खड़े रहते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अब जब तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं होती, मन प्राण में लीन नहीं होता और प्राण तेज में लीन नहीं होता और तेज परम तत्व परमात्मा में विलीन नहीं होता, तब तक तो वह अपने
परिवार के लोगों को पहचानता है, क्योंकि तब तक उसका इंद्रिय ज्ञान बना रहता है। किंतु जब वाणी का लय मन में हो गया और मन प्राण में लीन हो गया, प्राण तेज में समा गया और यह तेज भी परमात्मा में समा गया, तो वह भला कैसे किसी को पहचानेगा। अब आत्मा शरीर से अलग हो चुका है। यही आत्मा सत्य, नित्य और अविकारी है। वही आत्मा तो स्वयं है। अनेक प्रकार से आत्म तत्व की व्याख्या करने के पश्चात भी जब जिज्ञासु को संतोष नहीं हुआ, तो आरुणि ने श्वेतकेतु को पुनः समझाया, देखो, कोई चोर या डाकू अपने अपराध के कारण पकड़ा जाए और न्यायाधीश के समक्ष उसको लाया जाए और उस पर अपराधी होने का आरोप लगाया जाए, और यदि वह अपराधी अपराध को स्वीकार नहीं करता, तब मध्यकाल में ऐसी प्रथा प्रचलित थी कि वह न्यायाधीश लोहे की कुल्हाड़ी को आग से तपाकर लाने का आदेश देता था। जब कुल्हाड़ी लाई जाती तो वह कहता कि यह अपराधी इस गरम कुल्हाड़ को स्पर्श करे। यदि यह कुल्हाड़ी उसके हाथों को जलाता है तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसने अपराध किया है। यदि वह कुल्हाड़ी स्पर्श करके भी उससे नहीं जलता तो उसे निरपराध माना जाएगा। यह उदाहरणतः वस्तुतः सृष्टि नियम तथा विज्ञान के विरुद्ध है। तप्त लोह से प्रत्येक स्थिति में मनुष्य जलेगा ही। फिर भी जन साधारण में प्रचलित इस विश्वास का उदाहरण देकर आरुणि ने कहा कि सत्यवादी की सदा विजय होती है। सत्य सदा अविनाशी रहता है। यह आत्मा भी सत्य स्वरूप है। और हे श्वेतकेतु, तू भी वही चेतन आत्मा है जो शरीर से सर्वथा भिन्न है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का विनाश उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार सत्य कभी नष्ट नहीं होता। इन उदाहरण से महर्षि आरुणि ने श्वेतकेतु को आत्मज्ञान कराया और तत्वमसि का बोध कराया। ओम शांति।